इतनी छोटी उम्र में मतलब आपने कैसे सोच लिया कि हमको सिंगिंग करना है? मतलब ये सोच आपका कब से स्टार्ट हुआ? पहले से ही था। देखिए मैथिली इनका चूँकि भोजपुरी बहुत स्वाभाविक है। तो सबसे पहले नमस्कार, मैं हूं मोतिहारी के हरदिया गांव में वेलटून रिकॉर्डिंग स्टूडियो के पास। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर हूं और यहां पे रिकॉर्डिंग अभी चल रहा है। अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया गया है क्योंकि यहां पे अभी यहां पे हम लोग आ गए हैं, इसीलिए जिसके कारण अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया गया है। तो मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पे एक रानी जी सिंगर है, तो मैं उनसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। रानी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, V2 फास्ट न्यूज़ पे। सबसे पहले तो जितना आदमी आपके चैनल से देखने वाला है सब किसी को प्रणाम। और जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले रानी जी, आप ये बताइए कि आप इतनी छोटी उम्र में मतलब आपने कैसे सोच लिया कि हमको सिंगिंग करना है? मतलब ये सोच आपका कब से स्टार्ट हुआ? पहले से ही था, पर घर के लोग मतलब घर का सपोर्ट था और शिल्पी दीदी गाती है इतना अच्छा, वो सब देखकर मेरे मन में भी लगा कि हमको भी गाना चाहिए। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे शिल्पी राज जो एक सिंगर हैं, जो एक यानी सुपर स्टार जो एक सिंगर उनको कहा जाएगा, क्योंकि उनका बहुत सारा ऐसा सॉन्ग है जो मार्केट में है और उनका जो भी अभी सॉन्ग आ रहा है वो पूरा यानी सुपर डुपर हिट जा रहा है। तो मैं बतलाना चाहूँगा कि उनको देखकर यानी शिल्पी राज जी को देखकर इन्होंने रानी जी अपना सिंगिंग स्टार्ट किया और इनके माता पिता का फुल यानी कि पूरा का पूरा सपोर्ट रहा, उनका आशीर्वाद है। और मतलब उन जैसे माता पिता को मेरे तरफ से मतलब पूरा तहे दिल से प्रणाम है कि उन लोगों का सपोर्ट और इतनी छोटी सी बच्ची को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक कोई गलत काम नहीं है, सिंगिंग करना बहुत अच्छी बात है, माँ सरस्वती का ये देन होता है, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो रानी जी, आपने ये जब ये स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपने कौन सा सॉन्ग गाई थी? भोजपुरी ही गाना मतलब था, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग था। अच्छा, तो उतना याद नहीं है। अच्छा, और अच्छा, इसमें माता जी का कोई सॉन्ग गाए हुए हैं, कोई भक्ति हाँ, सॉन्ग? बहुत सारा है। अच्छा, एक आप तो मैं यहाँ पे चाहूँगा कि रानी जी के आवाज़ में ही और मैं इनके ही आवाज़ से एक सुनना चाहूँगा, एक माता का सॉन्ग या फिर मतलब कोई भी भक्ति सॉन्ग अपने मुंह से सुनाएगी अपनी आवाज़ से। और तो गाना लगा हुआ है। अच्छा, कोई बात नहीं। सब हो गई तैयारी, मैया लेट कैले बाड़ी, पाता देरी कहाँ बाड़ी कोइले तनी पाता करी जाके सैया। तो लड़का का लाइन था, वीर हनुमान संगे अइले भैरव भैया, घरे देखया गइली फेवरेट मोर मैया, घरे देखया गइली फेवरेट मोर मैया। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आवाज़ भी, इनका आवाज़ भी बहुत अच्छा है और माँ सरस्वती का इनके अंदर कंठ में प्रवेश है कि जो इतनी सुरीली आवाज़ इतनी सबसे कम उम्र में, ये बहुत ही अच्छी बात है और ये बहुत ही बड़ी बात हो गया है। तो आप ये बताइए हमको रानी जी कि आपने जब यहाँ पे सिंगिंग स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपने कहाँ गाया हुआ था और कहाँ गाई थी? एक मतलब चैलाहा में टॉप म्यूजिक है, तो वहाँ पे गए तो नहीं हो पाया, मतलब गए थे वहाँ पे नहीं हो पाया और उसके बाद यहीं पे। अच्छा, तो यहाँ मतलब आपने सबसे पहले रिकॉर्डिंग अपना यहाँ पे करवाया ना, चंदन भैया के पास? मतलब गाना यूट्यूब पे नहीं चढ़ा हुआ है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन वहाँ पे पता होता करना ऐसे हम लोग गए थे, मम्मी और पापा लोग, और उसके दूसरे बेर यहाँ पे आए थे, यहाँ से मतलब कहीं नहीं। अच्छा। अब तो आपसे मैं यह पूछना चाहूँगा कि आपने पढ़ाई कितनी तक की है? ज़्यादा नहीं हुआ है, 8। अच्छा, 8 क्लास तक, बहुत अच्छी बात है। आपके लैंग्वेज से नहीं लगता है कि आप 8 क्लास तक पढ़ी लिखी हैं। आप मतलब हमको ऐसा लगता है कि आप इंटर ISC BA तक मतलब पढ़ी लिखी हैं, लेकिन क्योंकि आपका लैंग्वेज भी अच्छा है और बात व्यवहार करने में भी बहुत अच्छी है। तो इसी तरह इंसान को होना चाहिए, किसी भी लड़की को इस तरह ही होना चाहिए, भले वो पढ़ी लिखी कम हो लेकिन लैंग्वेज से पता ना चले कि पढ़ी लिखी है या नहीं। क्योंकि मतलब किसी भी यानी किसी भी इंसान का होता है ना, चरित्र जो होता है उनके वॉइस से पता चल जाता है और इनका वॉइस और इनके बातचीत करने की शैली बहुत ही अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी। धन्यवाद आपको भी। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, एक और सिंगर आए हुए हैं जो बहुत दूर से चल के आए हुए हैं, अपना जो है ना घोड़ासहां रोड में जो ढाका है वहाँ से चल कर आए हुए हैं मोतिहारी में वेलटून रिकॉर्डिंग स्टूडियो के पास रिकॉर्डिंग कराने के लिए। तो सबसे पहले हाँ, एक मिनट रुकिएगा, रेडी है? चलिए क्रॉप कर लेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले स्वागत है आपको भैया। और फिर से रुकिए, रेडी? जहाँ तो सबसे पहले आपको स्वागत है V2 फास्ट न्यूज़ में भैया। जी, मैं सबसे पहले V2 फास्ट न्यूज़ के जितने भी देखने वाले हैं वो सबको मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूं और आगे भी उन लोग से मतलब निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को बहुत बहुत मतलब देखने की कोशिश कीजिए और देखते रहिए, बहुत बढ़िया चैनल है जी। हाँ, तो भैया आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम हुआ हरिओम यादव। अच्छा जी, मैं ढाका थाना के रहने वाला हूँ, ग्राम यादवपुर बखरी के। तो सर मैं यहाँ मोतिहारी में हरदिया इस जगह के नाम है, मैं यहाँ पे वेलट्यून रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कुछ गाने आया हूँ, भोजपुरी सॉन्ग। अच्छा, सिंगिंग आपने कब से स्टार्ट किया था?
जी मैं तो ऐसे सिंगिंग स्टार्ट किया था 2013 से, लेकिन हमारी कुछ फैमिली प्रॉब्लम इस वजह से मैंने बीच में फिर 2-4 साल के लिए मैं सिंगिंग रोक दिया था। तो फिर मैं हमारे फैमिली का कहना है कि जो भी है आप खुद मेहनत करके करो, तो मैं उस प्रयास में लगा हूँ। बाकी देखिए माता रानी की कृपा क्या है। अच्छा, आपने 2013 से स्टार्ट किया था? जी अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हरिओम कुमार जी, जी अच्छा, हरिओम कुमार यादव जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। तो मतलब हरिओम कुमार यादव जी ने 2013 से अपना सिंगिंग स्टार्ट किया, और इनके आवाज़ में मैं कुछ यहाँ पे सुनना चाहूँगा थोड़ा सा, और आप लोगों को भी मैं यहाँ पे सुनाना चाहूँगा। तो हरिओम यादव जी, आप अपने आवाज़ में, आप अपने सुरीली आवाज़ में एक हमको सॉन्ग सुना दीजिए, आप अपने दर्शकगण को आप अपना सॉन्ग। जी, मेरा पहला एल्बम का गाना है, जिससे उस गाने के नाम से मेरा एल्बम का भी नाम था। खूब छनकावे लुपौआ के पायल, भैनी दीवाना दिल कई देलु घायल। खूब छनकावे लुपौआ के पायल, कैलू दीवाना दिल कई देलु घायल। केहू बोली नहीं फारब तोहरा कुर्ती के बटाम, क्या बात, भैनी तोहारे दीवाना नाचा नाचा ये सामान। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। आपका ये भोजपुरी सॉन्ग था फर्स्ट बार। जी और कोई माता का सॉन्ग आपने गाए हुए हैं? जी, माता का सॉन्ग तो अभी नहीं गाया हूँ, लेकिन कुछ तैयारी में हूँ। अच्छा, कोई भी भक्ति सॉन्ग? जी, भक्ति सॉन्ग बस तैयारी में लगे हैं, बस गाए नहीं हैं अभी तक। अच्छी बात है, अच्छी बात। अभी नवरात्र का मौसम चल रहा है, तो नवरात्र का गाना गाना है या फिर? जी गाना है, कोशिश तो पूरी है इस बार की गाना है, क्योंकि मैंने कई नवरात्र में मिस कर दिया। जी, तो इस बार हमारी पूरी कोशिश है, और इन हमारे भैया के सहयोग से देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने रिकॉर्डिंग के लिए आए हुए ना? जी जी। तो वेलटून रिकॉर्डिंग स्टूडियो का व्यवहार आपको कैसा लगा? यहाँ का म्यूजिक वगैरह, यहाँ का जो भी है, यहाँ का मतलब पूरा व्यवस्था आप लोगों को कैसा लगा? जी, यहाँ तो व्यवस्था, वैसे हमने कई स्टूडियो देखा है अपने ढाका शहर में, लेकिन मैं मोतिहारी में मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, जो वेलटून म्यूजिक यहाँ पे बात स्टूडियो। करते करते हम लोग थोड़ा देख भी लेते हैं यहाँ का व्यवस्था। जी, तो थोड़ा यहाँ का हम थोड़ा सा व्यवस्था दिखाते हैं, और हमारे भैया भी हैं, और चंदन भी, आप भी आ जाइए, थोड़ा यहाँ का देख लेते हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो का। ये जो रूम है, केबिन है, उसको मैं थोड़ा आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ का जो केबिन है वहाँ का पूरा मैं दिखा देना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये मेरा रिकॉर्डिंग वाला जो सेटअप है यहाँ है, और यहाँ सिंगर वाला बूथ है, एकदम बिल्कुल साउंड प्रूफ है। जी हाँ, एकदम देख लीजिए कितना मोटा दरवाजा लगा हुआ है, एकदम साउंड प्रूफ है। पैक करने के बाद में थोड़ा सा भी साउंड है, और यहाँ से हम लोग जो भी सिंगर है वो लोग यहाँ से गाता है, और सामने हम लोग रहते हैं। तो यहाँ से हेडफोन लगा कर गाया हाँ हाँ, ये हेडफोन वगैरह है, ऐसे लगा सकता है। देखिए आपको डमी की टाइप में दिखा रहे हैं संतोष बाबू। जी हाँ, बहुत बढ़िया। ये सब 92 लगा हुआ है, लगाते हैं, ऐसे करके गाते हैं सर। यहाँ से ना थोड़ा गुनगुना दीजिए आप अपने हिसाब से। गाइए कोई मैथिली सॉन्ग, मैथिली हाँ कुछ भी गा सकते हैं। मेरा देवी गीत यही धुन पर। बसबा कटाई रहलो मोर बछड़ई, तो चल जेभी पिया के दुआर। हरदिया रे मोर जान के न लगी, हाँ जान मोरा बड़ी सुकुमार। यही पर देवी बहुत गीत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ये मैथिली सॉन्ग है दोस्तों, और ये मैथिली सॉन्ग अपने मोतिहारी जिला में जो वेलटून रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है मैथिली सॉन्ग। ये बहुत ही हमको अच्छा लगा, और इनका एक मैजिक सुनाते हैं, एक मैजिक सुनाते हैं। देखिए जरूर आइएगा, जरूर। कहीं भावुत बोलिएगा। अभी आ जाइए। भावुत बुलवाते हैं, क्या बोलते हैं? भावुत भावुत बेभूत मतलब भावुत रहे। बेभूत दे दी ओझा जी। हाँ हाँ, कैसे है? अरे बोल दीजिए, बोल दीजिए। याद नहीं आया। अरे बोल दीजिए। पता है बहुत